नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में। यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें। वहीं पहली बड़ी खबर है, ईडी की नजर में नेहा कक्कड़ और टाइगर श्रॉफ सहित बॉलीवुड के 17 सितारे। ऑनलाइन सट्टेबाजी से जुड़ा है मामला। दरअसल ऑनलाइन सट्टेबाजी प्लेटफॉर्म महादेव बुक ऐप के प्रमोटर सौरभ चंद्राकर ने इसी साल फरवरी में दुबई में शादी की थी। इस शादी में शामिल होने वाली 17 हस्तियों को ईडी द्वारा जांच के दायरे में घेर लिया गया है। ईडी के मुताबिक सौरभ चंद्राकर ने अपनी शादी पर 200 करोड़ रुपए खर्च किए थे। इस राशि का एक बड़ा हिस्सा बॉलीवुड हस्तियों को दिया गया जिन्होंने दुबई की शादी में हिस्सा लिया। अब उन्हें पूछताछ के लिए ईडी द्वारा बुलाया जा सकता है। टाइगर श्रॉफ, सनी लियोनी, गायिका नेहा कक्कड़ सहित कई पॉपुलर लोगों का नाम इस लिस्ट में शामिल है। अगली बड़ी खबर, बड़ा आतंकी हमला करने की फिराक में पाकिस्तान आईएसआई तैयार कर रही बड़ा प्लान। दरअसल पाकिस्तान एक बड़ा आतंकी हमला करने की फिराक में है तो वहीं भारतीय सेना भी उसका मुंह तोड़ जवाब दे रही है। उधर सूत्रों के हवाले से खबर है कि आतंकी हमलों में पाकिस्तान चीन के हथियारों का इस्तेमाल कर रहा है जिसकी ट्रेनिंग उन्हें पाकिस्तान की सेना दे रही है। भारत में आतंकी हमलों के लिए पूरी साजिश पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई तैयार कर रही है जिसका मुंह तोड़ जवाब भारतीय सेना खुलकर दे रही है। और बड़ी खबर है, बिहार में नहीं लगेगा पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का दिव्य दरबार। प्रशासन ने बागेश्वर बाबा के कार्यक्रम पर लगा दी रोक। दरअसल इस वक्त बिहार के गया जिले से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। दरअसल पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री 29 सितंबर से 5 अक्टूबर तक गया जिले में कथा और दिव्य दरबार का आयोजन करने वाले थे, लेकिन गया जिला प्रशासन ने कार्यक्रम कराने की अनुमति नहीं दी। यानी इस महीने गया में धीरेन्द्र शास्त्री यानी बाबा बागेश्वर का दिव्य दरबार नहीं लगेगा। फिलहाल गया में बाबा बागेश्वर की कथा पर जिला प्रशासन ने रोक लगा दी है। अगली बड़ी खबर, हिंदी भाषा को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कर डाली बड़ी टिप्पणी। हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा घोषित करने का मोदी सरकार को दिया सुझाव। दरअसल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने धोखाधड़ी और षड्यंत्र के आरोपी की अग्रिम जमानत अर्जी पर सुनवाई करते हुए हिंदी भाषा को लेकर बेहद महत्वपूर्ण टिप्पणी की है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मोदी सरकार को हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित करने का कानून बनाने का सुझाव दिया है। कोर्ट ने कहा कि देश की अन्य भाषाओं का भी सम्मान हो। जस्टिस शेखर कुमार यादव ने कहा कि 14 सितंबर को हिंदी में लिखे आदेश हिंदी दिवस को समर्पित हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि देश में सबसे अधिक बोली जाने वाली, समझी जाने वाली और लिखी जाने वाली भाषा हिंदी है। ये महत्वपूर्ण भारतवर्ष की भाषा है। ये जिस प्रतिष्ठा की अधिकारिणी थी वो हमने नहीं दिया। दूसरी तरफ सैकड़ों वर्षों तक गुलाम रखने वालों की भाषा आज देश की अदालतों व उच्च संस्थानों की भाषा बनी हुई है। हाई कोर्ट ने कहा कि संपूर्ण भारत के कवियों की भाषा, स्वतंत्रता संग्राम के क्रांतिकारियों के जोशीले नारों ने जोश भरने का काम किया। हिंदू मुस्लिमों ने समान रूप से हिंदी भाषा में अपने भाव व्यक्त किए। कोर्ट ने कहा कि यह दुखद है कि आज तक हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं मिल सका। आपको बता दें कि अब हाई कोर्ट ने हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित करने का मोदी सरकार को सुझाव दिया है। और बड़ी खबर, मोदी सरकार का आयुष्मान भव अभियान हुआ सुपरहिट। 2 दिन में ही 1 लाख लोगों ने बनवाए आयुष्मान कार्ड। दरअसल केंद्र सरकार के आयुष्मान भव अभियान के तहत गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों का आयुष्मान कार्ड बनाया जा रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने बताया कि अभियान की शुरुआत के 2 दिन में ही ऐप के जरिए 1 लाख से अधिक आयुष्मान कार्ड बनाए गए हैं। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आयुष्मान भव अभियान का शुभारंभ किया था। इस अभियान के तहत देश के सभी जिलों में शिविर लगाए जाएंगे और लोगों का मुफ्त इलाज किया जाएगा। साथ ही लोगों को आयुष्मान कार्ड भी वितरित किए जाएंगे। आयुष्मान भव अभियान के जरिए केंद्र सरकार आयुष्मान भारत योजना को घर घर तक पहुंचाने में जुटी हुई है। यह अभियान 2 अक्टूबर तक देश भर में चलेगा। प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन 17 सितंबर को आयुष्मान भव का विशेष अभियान चलाया जाएगा जिसके तहत सभी का फ्री में इलाज होगा। अगली बड़ी खबर, आईफोन 15 लॉन्च होते ही सस्ते हो गए आईफोन 13 और आईफोन 14। 10-10 हजार रुपए घटी कीमत। दरअसल हर साल की तरह इस साल भी एप्पल ने अपना लेटेस्ट आईफोन लॉन्च करने के बाद पुराने आईफोन की कीमतों को कम कर दिया है। हाल ही में कंपनी ने आईफोन 15 को लॉन्च किया है जिसके बाद आईफोन 14 और आईफोन 13 की कीमत घटा दी गई है। कंपनी की तरफ से कीमत में 10-10 हजार रुपए तक की कटौती की गई है। तो अगर आप भी आईफोन लेने की सोच रहे हैं तो आपके लिए आईफोन लेने का यह सबसे अच्छा मौका है। अगली बड़ी खबर, अब पत्रकारों के बाइकआउट पर यू टर्न लेने की तैयारी में इंडिया गठबंधन। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा कि यह असहयोग आंदोलन है। दरअसल क्या इंडिया गठबंधन 14 पत्रकारों के बाइकआउट से यू टर्न लेने की तैयारी में है? कांग्रेस नेता पवन खेड़ा के शनिवार को जारी बयान से कुछ ऐसे ही संकेत मिल रहे हैं। पवन खेड़ा ने अपने ताजा बयान में कहा कि इंडिया गठबंधन ने 14 पत्रकारों का बाइकआउट नहीं किया है बल्कि ये एक तरीके का असहयोग आंदोलन है। उन्होंने आगे ये भी कहा कि कुछ भी स्थायी नहीं होता। अगर
भविष्य में इन पत्रकारों को अपनी गलती का एहसास हो जाता है तो इंडिया गठबंधन के नेता इनके शो में जाना शुरू कर देंगे। आपको ये भी बता दें कि ये भी खबरें हैं कि इंडिया गठबंधन के सभी दल पत्रकारों के बायकॉट पर एक राय नहीं है। अगली बड़ी खबर, धोखाधड़ी कर बांके बिहारी मंदिर की जमीन कागजों में कर दी कब्रिस्तान के नाम। अब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दे दिया बड़ा फैसला। दरअसल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मथुरा की छाता तहसील के शाहपुर गांव स्थित बांके बिहारी मंदिर के नाम दर्ज जमीन का राजस्व बदलने के आदेशों को रद्द कर दिया है। तहसीलदार को 2 महीने में मंदिर की जमीन बांके बिहारी मंदिर के नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज करने का निर्देश दिया है। बता दें कि कोसी कला थाना क्षेत्र की चौकी शाहपुर के अंतर्गत आने वाले गांव शाहपुर में बिहारी जी मंदिर की जमीन को तत्कालीन ग्राम प्रधान और तहसील प्रशासन ने मिली भगत कर समाजवादी पार्टी के शासनकाल में कब्रिस्तान में दर्ज कर दिया था, जिसको लेकर बिहारी जी ट्रस्ट के अध्यक्ष राम अवतार गुर्जर ने कोसी कलाम थाना में मामला दर्ज कराया था। थाना पुलिस ने इस मामले में कोई भी कार्रवाई नहीं की थी। मामले को लेकर कई बार तनाव का भी माहौल रहा, लेकिन अब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आदेश दे दिया है। तहसीलदार को 2 महीने में मंदिर की जमीन बांके बिहारी मंदिर के नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज कराने का हाई कोर्ट ने निर्देश दिया है। अगली बड़ी खबर, दिल्ली में भड़क गए किसान, केजरीवाल और एलजी के घर के बाहर महापंचायत का कर दिया ऐलान। दरअसल दिल्ली देहात के ग्रामीणों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर पालम 360 खाप के बैनर तले आर पार की लड़ाई शुरू कर दी है। पालम 360 खाप के प्रधान चौधरी सुरेंद्र सोलंकी ने आज दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल और उपराज्यपाल वीके सक्सेना के आवास के बाहर महापंचायत करने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि आज की इस महापंचायत में दिल्ली के 360 गाँव के लोग शिरकत करेंगे और दिल्ली देहात की 2 सूत्रीय मांगों को सरकार के सामने रखा जाएगा। सुरेंद्र सोलंकी ने आरोप लगाया है कि सरकार की ओर से अब व्यवहारिक नियमों को दिल्ली देहात के ग्रामीणों पर थोपा जा रहा है। उन्होंने कहा कि दिल्ली देहात के गांव हाउस टैक्स नहीं देंगे। उन्होंने ये भी कहा कि ग्राम सभा की जमीन को डीडीए के सुपुर्द करना भी दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने गांव पर लाल डोरा की जमीन पर भवन उपनियम लागू करने पर भी ऐतराज जताया है। सोलंकी ने आरोप लगाया कि राष्ट्रीय राजधानी के विकास में दिल्ली के गांव के योगदान के बावजूद उन्हें अब झुग्गी बस्तियों में तब्दील किया जा रहा है। अगली बड़ी खबर, यदि राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनना है तो चांद पर जाना पड़ेगा। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने राहुल गांधी को जमकर लपेटा। दरअसल असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर करारा हमला बोला। हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि राहुल गांधी को अगर प्रधानमंत्री बनना है तो उन्हें चांद पर जाना होगा। अगर वे प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं तो मैं उन्हें चंद्रयान में चांद पर भेज दूंगा और वे वहां पर प्रधानमंत्री बन सकते हैं। इसके अलावा हेमंत बिस्वा शर्मा ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर भी हमला बोला। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन में नीतीश कुमार के लिए प्रधानमंत्री उम्मीदवार बनने की कोई उम्मीद नहीं है। गठबंधन के अंदर उन्हें साइडलाइन कर दिया गया है। हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि नीतीश कुमार गठबंधन के संयोजक भी नहीं बन पाएंगे। प्रधानमंत्री का पद नरेंद्र मोदी के लिए रिजर्व है, इसीलिए वहां भी कोई चांस नहीं है। अगली बड़ी खबर, मध्य प्रदेश के खंडवा में भारी बारिश से बड़ी आफत, उफान पर नर्मदा, इंदौर और बुरहानपुर से टूटा संपर्क। दरअसल मध्य प्रदेश के खंडवा जिले के खेड़ी गांव पर नर्मदा नदी पर बने ब्रिज से आवागमन रोक दिया गया है। ब्रिज से नर्मदा का जलस्तर लगभग 2 फुट नीचे है। यहाँ पर नर्मदा अपने पूरे रौद्र रूप में बह रही है। आवागमन बंद होने से खंडवा बुरहानपुर जिलों का इंदौर से सीधे सड़क मार्ग का संपर्क टूट गया है। इधर आवना नदी भी उफान पर होने से इस पर भी फिलहाल आवागमन बंद है। बता दें कि जिले में लगातार हो रही बारिश के बाद इंदिरा सागर और ओंकारेश्वर डैम के गेट खोल दिए गए हैं और वहां से नर्मदा में लगातार पानी छोड़ा जा रहा है, जिसके चलते इस तरीके के हालात बने हुए हैं। अगली बड़ी खबर, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में रेड अलर्ट जारी तो हिमाचल और उत्तराखंड में भी होगी मूसलाधार बारिश। दरअसल देश के कई राज्यों में एक बार फिर मूसलाधार बारिश का सिलसिला शुरू हो गया है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने दिल्ली, एनसीआर, पश्चिमी मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, महाराष्ट्र समेत कई राज्यों में बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है। दक्षिण पश्चिम मध्य प्रदेश के लिए तो मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है। यहाँ अगले 3 दिनों में अत्यधिक भारी बारिश की भविष्यवाणी की गई है। मौसम विभाग ने 16 से 17 सितंबर तक गुजरात क्षेत्र में भी भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना जताई है। उत्तराखंड, सौराष्ट्र, कच्छ, मराठवाड़ा, कोंकण और गोवा के लिए भी ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। अगली बड़ी खबर, एक राष्ट्र एक चुनाव को लेकर रामनाथ कोविंद ने दी बड़ी खबर। इस तारीख को होगी पहली बैठक। दरअसल एक राष्ट्र एक चुनाव को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। कमेटी के चेयरमैन और पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का कहना है कि कमेटी की पहली बैठक 23 सितंबर को होगी। न्यूज एजेंसी ANI से बातचीत के दौरान उन्होंने इस बात की पुष्टि कर दी। एक राष्ट्र एक चुनाव को लेकर यह भी अटकलें लगाई जा रही है कि मोदी सरकार 18 सितंबर से बुलाए गए विशेष सत्र में इससे जुड़े बिल का प्रस्ताव भी ला सकती है।
अगली बड़ी खबर, कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक से ठीक पहले सोनिया गांधी ने दे दिया बड़ा बयान। बोली, हम देश के विकास में एक नया अध्याय लिखने के लिए तैयार। दरअसल कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कांग्रेस वर्किंग कमेटी की हैदराबाद में हो रही बैठक से पहले एक बड़ा बयान दिया है। इस बयान में उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी तेलंगाना और देश के लोगों के सम्मान की रक्षा के लिए विकास का एक नया अध्याय लिखने के लिए पूरे तरीके से तैयार है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने उनका यह मैसेज ट्विटर पर शेयर किया है। अगली बड़ी खबर, पश्चिम बंगाल के 50,000 मनरेगा वर्कर्स राजधानी दिल्ली में आकर करेंगे बड़ा आंदोलन। टीएमसी सांसद ने दिल्ली पुलिस से मांगी इजाजत। दरअसल पश्चिम बंगाल में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस के सांसद डेरेक ओब्रायन ने दिल्ली पुलिस को पत्र लिखकर रामलीला मैदान में आंदोलन की इजाजत मांगी है। इस पत्र में उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल के 50,000 मनरेगा श्रमिक 30 सितंबर से लेकर 4 अक्टूबर तक यहां बड़ा आंदोलन करेंगे। दिल्ली पुलिस के दरियागंज थाने को लिखे पत्र में दिल्ली के रामलीला मैदान में होने वाले आंदोलन के लिए टेंट, पंडाल और रात में रुकने के लिए अन्य आवश्यक व्यवस्थाएं करने की इजाजत मांगी गई है। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। रोजाना की ताजा खबरों को जानने और हमसे जुड़ने के लिए चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।